दिस इज समित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। आपके अपने चैनल जुबिलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं जो हमने लास्ट क्लास की थी, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर स्किप करते हैं और वो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या बताया था? ब्रीदिंग क्या होता है? जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, कैसे एयर हमारी बॉडी में अंदर जाती है और कैसे हम उसको एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर करते हैं। तो बेटा, इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। एक होता है कि इंस्पिरेशन, एक होता है हमारे पास इंस्पिरेशन और सेकंड होता है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपिरेशन में कौन कौन सी मसल्स होती हैं, थोरेसिक है पार्ट, एब्डोमिनल है पार्ट, ये कौन से हेल्प करते हैं और कैसे करते हैं, हम इस क्लास में ये स्टडी करेंगे। इंस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उससे फ्रेश एयर है वो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। ठीक है, तो फ्रेश इंस्पिरेशन क्या होता है? फ्रेश एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाना थ्रू डिफरेंट पाथ। ठीक है, वो पाथ क्या है? सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास बाहर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर से किस पार्ट में वो एयर एंटर करेगी? एक्सटर्नल नेयर्स में, एक्सटर्नल नेयर्स, और एक्सटर्नल नेयर्स के बाद में हम बताएंगे नेजल कैविटीज। ठीक है, नेजल कैविटी। अब देखिए, एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, नेयर्स, फारिंग्स, और फारिंग्स के बाद में ग्लोटिस, के बाद में लारिंग्स, और लारिंग्स के बाद में हमारे पास आएगा ट्रैकिया, और भाई ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स। जो पाथ हमने पहले डिस्कस किया था वही है। ठीक है, उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट के बाद में हमारे पास एल्वियोलाई में एट लास्ट पहुंच ही जाता है। ठीक है, लास्ट में कहाँ पहुंच गया अभी? हमारे पास एल्वियोलाई में। ब्रोंकियोल्स के बाद में, ब्रोंकियोल्स के बाद में एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई एट लास्ट में एयर पहुंच गई है। सेम हमने फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें क्या करना है यहाँ पर कि एयर को इंस्पायर करना है। देखिए, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल का एक टॉपिक है। आप अपने साथ खुद एक प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, आप एयर को इनहेल करिए, ऐसे अंदर अगर आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट में जो जो चेंज होते हैं, एब्डोमेन में जो चेंज होते हैं, वो सब आप लिखेंगे, वो आप लोग यहाँ माइंड करेंगे। तो डायफ्राम क्या है? आपको पता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट से थोरैक्सिक कैविटी के नीचे ऐसे होता है, नीचे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये डायफ्राम है। देखिए, एयर अंदर जब जाएगी, जब हमारी थोरैक्सिक कैविटी के अंदर खाली स्थान रहेगा, तो बेटा क्या होता है, जो डोम शेप होता है डायफ्राम, जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, देखिए आप मेरे हाथ को देखिए, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये फ्लैट होगा तो ऊपर से गैप बन गया है। ठीक है ना, ये डोम शेप्ड है
और अब कैसा हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ऐसे हो गया तो देखो ऊपर का जो एरिया है जितना भी, इसके अंदर स्पेस बन गया, और स्पेस बन गया तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया और एयर अंदर आएगी। समझ में आई बात? तो क्या बताया हमने कि सर डायफ्राम लोअर्स डाउन, ठीक है, और डोम शेप्ड था पहले, ठीक है, डोम शेप्ड था और अब ये फ्लैट हो गया है, और इसके फ्लैट होने की वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, और उसके इंक्रीज होने से एयर अंदर आई है। तो एयर फ्रेश, ठीक है, ये फ्रेश एयर है, ये अंदर की तरफ इनफ्लो करती है। पॉइंट क्लियर? ओके। अब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ध्यान रखना, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं वहां पर एक्सटर्नल मसल्स यूज करेंगे आप लोग। जहां हम क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वहां एक्सटर्नल मसल यूज करेंगे, एक्सपायर करेंगे वहां इंटरनल मसल यूज करेंगे। ये मसल्स कहाँ होती हैं? ये हमारे यहाँ होते हैं बेटा, चेस्ट में थोरेसिक कैविटी की जो रिब्स होती हैं, उन रिब्स पर के पास में जो है ना, ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। तो सेम आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए, एयर को अंदर लेने की कोशिश करिए, जो चेंज होता है वो माइंड कर लेंगे। क्या हुआ कि जो थोरेसिक जो पार्ट है, रिब केज है, ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे जब इंस्पायर करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रिब्स को खींचती हैं और पुल करती हैं अपवार्ड। अब देखिए, आप ऊपर की तरफ सांस खींच के देखें, अंदर सांस लेंगे, खींच के देखेंगे तो ऊपर की तरफ चेस्ट रिब केज है मूव करेगा, उसके साथ साथ बाहर से नहीं अंदर की तरफ भी मूव करेगा, ठीक है, और क्या होगा, साइड से ये अंदर की तरफ मूव भी होगा, इनवर्ड मूवमेंट भी यहाँ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ कैविटी में वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और फ्रेश एयर है वो इनफ्लो करती है। और लास्ट बच गया हमारा एब्डोमिनल मसल्स। जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, ये हमारा जो डायफ्राम है उससे नीचे जो भी मसल्स हैं वो सारे सारे एब्डोमिनल मसल्स हैं। तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये डायफ्राम के साथ साथ क्या करती हैं, कंप्रेस होती हैं। तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं, ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, और ऊपर जो है ना खालिस्तान बच जाता है और एयर अंदर की तरफ मूव करती है। अब हम देखते हैं इंस्पिरेशन में ये मसल्स यूज हुई थी और एक्सपिरेशन में कौन सी होती हैं, तो वो भी देखते हैं। उससे पहले एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं कि इंस्पिरेशन में कौन सा पाथ था। तो सबसे पहले फ्रेश एयर थी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर थी एटमॉस्फेयर में, और बेटा एटमॉस्फेयर से कहाँ गई वो, एक्सटर्नल एयर्स, फिर इंटरनल एयर्स, फिर नेजल कैविटी चैम्बर, फिर फारिंग्स, ग्लोटिस, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड एट लास्ट एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में कहाँ गई वो, एल्वियोलाई के अंदर एयर, फ्रेश एयर पहुंच गई है। अब देखते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन का जो मैकेनिज्म है उस दौरान कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, कैसे कैसे होता है। तो देखो सेम बात एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्या था, एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर थी, और फ्रेश एयर कहाँ गई अपने पास में, एक्सटर्नल एयर्स, और एक्सटर्नल एयर से इंटरनल एयर्स, और इंटरनल एयर से नेजल कैविटी, और भाई नेजल कैविटी से ग्लोटिस, और भाई ग्लोटिस से फारिंग्स, फारिंग से सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी फॉर इट, फारिंग से लारिंग्स, ग्लोटिस एंड देन लारिंग्स, और लारिंग्स से फिर वो एल्वियोलर, ट्रैकिया, ट्रैकिया से
alveolar duct and then alveoli। ये था आपका फ्रेश एयर का मीन्स इंस्पिरेशन का पाथ। ठीक है, हमने एरो ऐसे लगाया। अब हम एरो रिवर्स कर देते हैं बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, जो फॉल एयर यहाँ थी बॉडी के अंदर वो बाहर आ गई है, तो ये पाथ था वो बिल्कुल क्या हो गया, रिवर्स। तो एक्सपिरेशन का जो है पाथ वो क्या होगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से एल्वियोलर डक्ट, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लारिंग, लारिंग से ग्लोटिस, ग्लोटिस से फारिंग्स, फिर नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स एंड एट लास्ट एटमॉस्फेयर, बाहर बॉडी से निकल जाएगी फॉल एयर। ठीक है, कौन सी एयर, FOUL, फॉल एयर। ठीक है, तो फिर हम वही देखते हैं जैसा कि इंस्पिरेशन में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर भी डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। देखिए फिर बोलता हूँ मैं, यहाँ आई हैं, ये ऑब्जेक्टिव नीट के क्वेश्चंस हैं कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो एक्सपिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं और एक्सटर्नल है वो इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। डायफ्राम की बात कर लें तो जो हमने पढ़ा था जस्ट रिवर्स है। अगर डोम शेप था तो वो फ्लैट बना था, यहाँ हम बताएंगे कि फ्लैट है, फ्लैट अगर डायफ्राम है तो अब की बार वो डोम शेप्ड हो जाएगा और ऊपर की तरफ चलेगा, जिस वजह से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर को बाहर एक्सपायर किया जाएगा, तो एयर इज एक्सपायर्ड। ठीक है, एयर बाहर चली गई है। ओके, अब है हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारी रिब्स की मसल्स होती हैं बेटा। तो रिब्स की मसल्स अब देखो, अब हमें ना एक्सपायर करके देखिए आप लोग, जैसे ही हम एक्सपायर करेंगे तो चारों तरफ से जो रिब केज है अंदर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये मूव करती हैं इनवर्ड, ये मसल्स हैं रिब केज को अंदर की तरफ पुल करती हैं, खींचती हैं, इसलिए इनकी इनवर्ड मूवमेंट होती है, इनवर्ड मूवमेंट। और क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट, देखिए बाहर से अंदर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अपवर्ड, इनवर्ड बाहर से अंदर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट होती है। सेम वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, एयर इज एक्सपायर्ड। ठीक है, एयर है और कौन सी एयर, फॉल एयर है, वो एक्सपायर हो जाएगी। सेम एज यूजुअल। अब ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ऑर्गन्स को रिलैक्स करती हैं, और जो अंदर का जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा सेम, और एयर है वो एक्सपायर हो जाएगी। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया वीडियो। अगर बेटा आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू। एक और बात, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।